दरभंगा शहर के बीचों बीच आयकर चौराहा के समीप होटल स्टे इन फ्रेंड्स किचन नामक रेस्टोरेंट सह बैंक्वेट हॉल का उद्घाटन राज्यसभा सांसद संजय झा ने किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना, भाजपा जिला महिला मोर्चा के प्रदेश महासचिव मीना झा, होटल के संस्थापक सुधीर मिश्रा, राकेश मिश्रा, संजू झा सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। इस रेस्टोरेंट में बाहर से कारीगर मंगवाया गया है, जिसमें चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, वेज बिरयानी और सभी तरह के सूप, बर्गर, आइसक्रीम से लेकर हर तरह का व्यंजन परोसा जाएगा। इस मौके पर राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि बिहार में पटना के बाद दरभंगा विकसित एवं विकासशील जिला के रूप में उभर रहा है। ऐसे में इस तरह का होटल खुलना दरभंगा वासियों के लिए खुशी की बात है, जहां एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेंगी। बनते जा रहा है इस जगह पे तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारा फीचर मुझे लगता है कि हम लोगों को जरूर यूटिलाइजिंग होना चाहिए। पोटेंशियल बिहार में हो रहा है कि जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। जॉब देना नहीं, आप 10 लोगों को नौकरी दे सकते हैं। अच्छा सर, अलग करने के लिए बिहार चुनावी वर्ष है, तो क्या दिख रहा है आपको कि क्या होने वाला है इसमें? जो राजनीतिक काफ़ी बयानबाजियाँ भी तेज है। देखिए, बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, मैच्योर्ड हैं जो और 2 इलेक्शन पीछे हुआ। एक हुआ बाई इलेक्शन 4 सीट और एक लोकसभा का चुनाव। दोनों चुनाव का परिणाम जनता ने क्या दिया वो सामने में है। और दूसरा मुझे लगता है कि बहुत दिन के बाद नीतीश कुमार जी सब सरकार में वो कंपैरिजन करता है। क्यों बोल रहा है 5 से पहले? कंपैरिजन तो होगा ना। नीतीश कुमार जी जब सत्ता संभाले उनको कैसा बिहार मिला, कितना रोड था, कितना देर बिजली आता था, लोग निकल पाता था कि नहीं निकल पाता था। एक नीतीश कुमार जी ने एक बेस बना दिया। लेकिन पहली बार बिहार डबल इंजन के सरकार का क्या फायदा होता है बिहार में? 2 बजट आया है, निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। दोनों बजट को विपक्ष ने कहा कि ये बिहार का बजट है, कांग्रेस ने कहा कि ये बिहार का बजट है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिहार का शेष दिल्ली की सरकार है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, और मैं थोड़ा इन्वॉल्व भी हूँ इस चीज़ में, कि बिहार के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है डबल इंजन। अब रोड दिल्ली में आज भी चुनाव हुआ है, लोग रोड, सड़क, बिजली का डिमांड कर रहे हैं। 70% दिल्ली के एरिया नहीं है रोड, पीने का पानी नहीं है। बिहार में अब इसके बियॉन्ड लोग डिमांड कर रहे हैं। रोड, सड़क, बिजली, पीने का पानी, ये इंतजाम बिहार में हो गया है, सच्चाई है। लेकिन इसके बियॉन्ड इन्वेस्टमेंट आना, इंडस्ट्री आना, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होना, ये चीज़ें अब केंद्र सरकार के सहयोग से भी बिहार अपने बलबूते भी ये काम धीरे धीरे होता जा रहा है। नरमखाना बोर्ड का गठन, ये पूरा एरिया, ये कोई एक जगह का नहीं है। यहाँ से दरभंगा से लेके और किशनगंज तक ये पूरा एरिया में भविष्य में मखाना कम से कम 3000 से 5000 करोड़ तक का बिजनेस हो गया। अब बोर्ड का गठन का मतलब उसका मार्केट चेन एस्टेब्लिश करना, उसका पैकेजिंग करना। मखाना बनता है यहाँ था, पैकेजिंग बेंगलोर में हो रहा है, कानपुर में हो रहा है। ये धीरे धीरे सारा चीज़ इस पूरे बेल्ट को ट्रांसफॉर्म। मुझे लगता है कि जो चुनाव है, वो चुनाव जो 2010 में आप लोगों ने रिजल्ट देखा था, उससे बड़ा रिजल्ट इस बार देखेंगे। मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा भी कल खत्म हुई है और दरभंगा भी आए थे। दरभंगा में जो काम सब उन्होंने घोषणा किया, कैबिनेट से पास भी हो गया।
उस पर DPR बनना शुरू हो, वो सारा काम हो जाएगा, आप ही लोग बनेगा, वो सारा काम होने के बाद पूरा शहर का कलर चेंज हो जाएगा। मिथिला रिसर्च इंस्टीट्यूट इतने दिन से आज से है नहीं, इतने दिन से एक मैन्युस्क्रिप्ट वहाँ रखा हुआ था, डिप्लीटेड कंडीशन में खत्म हो रहा। मुख्यमंत्री जी आए, जाते भी वहाँ पर, लेकिन सिक्योरिटी रीजन से नहीं जा पाए, और वो भी कैबिनेट से पास हो गया, उस पर भी काम शुरू किया। अल्टीमेटली मेजर चीज़ ये है कि हम लोग चुनाव में जाते हैं तो अपने काम को लेकर के जो नीतीश कुमार का दूर विरोधी भी होगा, जो नहीं भी वोट देता है, अगर आप अकेले पैसे पूछिएगा आप इसी नाम पर। सर नीतीश कुमार पहले ही बोल दिए हैं कि हम NDA के साथ चुनाव में, लेकिन RJD लगातार इस बात को लेकर चर्चा में रहती है कि नीतीश कुमार आ रहे हैं। इसको पता है क्यों कोई ये होप नहीं है 2025 में उस पार्टी से, पता है उनका भविष्य क्या है। बिहार के लोगों ने दिखा दिया, बिल्कुल एक साथ, बार बार कोई जरूरत भी नहीं है। BJP